ओम शांति। 5 नवंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाबा समझाते, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरअहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। यदि अभी भी अंदर में कोई छी बुरी आदतें हैं तो बाबा कहते उन्हें निकाल देना है। सर्विस का शौक होना चाहिए। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद के बाप की संतान बने हैं। तो बाबा कहते, ब्राह्मण बनने पर भी यदि हमें अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग नहीं आती है तो बाबा कहते उसका एक ही कारण है, निश्चय नहीं है कि हम भगवान के बने हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। ये है स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि ये हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। तो त्रिमूर्ति का चित्र बाबा समझा रहे हैं। सबसे ऊपर है शिव बाबा और नीचे है फिर विष्णु। विष्णुपुरी का वर्षा बाबा हमें देता है, मालिक बनाते हैं। बाबा कहते ये निश्चय करके हमें लिखना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है ज़रूर, क्योंकि परमात्मा आकर पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है। ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज़ 4 रोज़ के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, सिर्फ बाप को याद करो। बस बाबा ही पतित पावन हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते केवल एक मुझे याद करने से हम बच्चों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि केवल एक बाबा की याद रहे। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर
हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे ना सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कचमच अवतार कहना ये भी गलानी है, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी जो वहाँ नहीं आते वे शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में बिठाना है, जो समझें कि हमको उस बाप को याद करना है। तो पहले पहले बाबा का परिचय कराना है सब बच्चों से, सब आत्माओं से। बाबा कहते हैं इतना निश्चय बिठाना है कि वे बाप के पक्के बच्चे बन जाएं। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाप है ही विदेही, विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेगी नहीं। बाबा कहते जितना सेवा में रहेंगे तो स्वतः ही याद बनी रहती है किसकी सेवा कर रहे हैं, किसने हमें निमित्त बनाया है। खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई ज़रूर लेंगे। ये याद रहने से ही खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल ना सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं। जैसे नाटक में किसी ने थोड़ा पाठ कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पाठधारी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाएंगे। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप।
बाकी ये छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए। इनसे सिद्ध करना है कि शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती नहीं। अभी तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला है एक बाप, वे देते हैं संगम पर, ये पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष की बात है, वे फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वे कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते हैं हे पतित पावन। कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु सतयुग त्रेता में ये होते नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हो। यहाँ बहाना चल ना सके। बाबा कहते तन की बीमारी आदि का भी बहाना यहाँ नहीं चल सकता है। बीमार हो भल तो भी क्लास में आकर बैठे, पढ़ाई पढ़ो। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकारवश लात मार देते हैं, डिसर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते हैं। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे। बहुत भारी कमाई है। बाबा कहते मैं तो युक्ति बता सकता हूँ, रास्ता बताता हूँ ऊंच तकदीर बनाने का, लेकिन बनानी तो बच्चों को है। तो कोई नहीं बनाएंगे तो बाबा कहते कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर बाबा क्या करेंगे। कमाई का फखुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते हैं। बच्चों में कोई कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वे भी करना पड़े। इतना निरअहंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वे और बात है। अपने को निरअहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा कहते बाबा के यज्ञ की खूब सर्विस करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा के लिए कभी ना नहीं हो। सेवा बाबा कहते वे कर पाएंगे जो बहुत निरअहंकारी होंगे। यज्ञ में तो बाबा कहते वो कार्य भी करने पड़ेंगे जो कभी लौकिक में ना किए हों। बाबा की याद बिगर किसी का कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए।
आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं। उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाता। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वे तो है निराकार। खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं तो ताला खुलता ही नहीं है। कितना भी बाबा समझाएं, भिन्न भिन्न युक्तियों से समझाएं, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे कैसे हैं, ऐसे पत्थर बुद्धि हैं कि ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा ज़रूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उन्हों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे ये सच तो है, इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो। कोई को भी समझाओ ये बाबा ये वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अक्ल आता नहीं है। सर्विस तो बाबा कहते बहुत हो सकती है, लेकिन बच्चों को ऐसी युक्ति नहीं आती, ऐसे आइडियाज़ नहीं आते हैं कि कैसे हम सेवा की वृद्धि करें। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, बस बाबा कहते हैं मन मना भव। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलाओ, सब ऑफरिंग देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे ना सके। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे ये हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो ये फ्री है। आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं। बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए, चित्र दे देना चाहिए।
कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरअहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना ज़रूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।